नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो साथियों, यूपीएससी नई भर्ती 2026 को लेकर हलचल तेज हो चुकी है, गतिविधियां तेज हो चुकी है। जो 2025 की 4543 भर्ती की जो प्रक्रिया वो अपने आगे बढ़ रही है। डीवीपीएसटी हो चुके हैं। उसके साथ ही दौड़ भाग 29, 30 और 1 जुलाई को है। दौड़ भाग के बाद में 15 अगस्त के एंड तक रिजल्ट आ जाना है। उसके बाद में आपकी जो प्रक्रिया है वो साथ ही मेडिकल ज्वाइनिंग आदि की तरफ चली जाएगी। तो जो नई भर्ती है, क्योंकि चुनावी साल है, नई भर्ती की जो एक प्रक्रिया है उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बच्चों के बहुत सारे मैसेज थे, किस तरह एक आइडिया लग जाता है, अपनी थोड़ी सी पढ़ाई की तरफ मोटिवेट हो जाते हैं। ध्यान देना। तो देखिए, संभावित पदों की सबसे पहले बात करें तो मैं आपको ये अच्छे से साबित कर चुका हूं कि अच्छी खासी संख्या में पद खाली है। लगभग 8000 प्लस पदों पर ये साथी भर्ती, और जिसमें ज्यादातर एसएसएफ और सिविल पुलिस के रहेंगे। ये चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फिर आ जाता है एज में छूट की बात, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उम्र की अंतिम पड़ाव पर है। 2021 की वैकेंसी उससे परेशान। इस बार भी बहुत सारे बच्चे अलग अलग चीजों को लेकर परेशान है। ना स्कोर कार्ड आ रहा, ना कुछ पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। तो क्या उम्मीद है? तो मेरे अनुसार उम्मीद जरूर है। जहां तक मेरी बहुत सारे मतलब बातचीत होती रहती है, उम्मीद है। अब आपके प्रयासों के ऊपर है। एक आ जाता है इसके फॉर्म कब तक संभावित है। देखिए, अगस्त में ये 4543 भर्ती पूरी हो जाएगी, और जैसे साथ ये भर्ती का रिजल्ट आएगा, इसके फॉर्म की प्रक्रिया, क्योंकि सबसे पहली भर्ती होगी जो साथी चुनाव से पहले, अगर चुनाव नवंबर दिसंबर में हुए तब भी उससे पहले अनाउंस हो जाएगी। और चुनाव अगर फरवरी मार्च में हुए, जनवरी फरवरी मार्च में जैसे अपने नॉर्मल समय पर होते हैं, तो भी साथ ही इस भर्ती का अनाउंसमेंट, और हो सकता है तब तक पेपर का तो नहीं कह सकता, पेपर हो सकता है एग्जाम के बाद खींच दे, लेकिन साथ ही फॉर्म आपके ये जो घोषणा है ये जरूर हो जाएगी। अब इसकी तैयारी कोई 1-2 महीने 3 महीने की नहीं होती, 6 माह तो इसका सिलेबस समझने और एक बार सिलेबस को पूरा पढ़ने में लगते हैं। क्योंकि मूल विधि है, हिंदी है, दोनों का बड़ा सिलेबस है। मैथ, रीजनिंग है, इन दोनों का भी बड़ा सिलेबस है। मूल विधि में बीएनएस है, बीएनएसएस है, इतने सारे कई सारे कानून है, और एक एक क्वेश्चन ये मायने रखता है कि हम लोग फाइनल मेरिट में आएंगे या बाहर हो जाएंगे। तो छोड़ने का तो सोचने मत कि कम पढ़ के जाऊंगा मेरा हो जाएगा। 100% पूरा पढ़ना होगा, और बिल्कुल सीक्वेंस से 6, 7, 8 घंटे जब पूरे 6 महीने लगोगे तब जाके तो बच्चा सिलेबस पूरा होगा। उसके बाद में रिवीजन। तो इतना पर्याप्त टाइम आपको तभी मिल पाएगा जब आप अभी से, आज से शुरुआत करें। इसकी